ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार का दिन है। आज सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बृहस्पति देव की जो पूजा पाठ करता है, व्रत करता है, उनकी कृपा सदा बनी रहती है। एक समय की बात है, भारत में एक नरपति राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दानी और विद्वान था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, किंतु ये सब बातें रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को दमड़ी दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु भगवान एक साधु का रूप धारण कर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। तब रानी से कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से घर का काम तो समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे जो पति देव हैं वही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करिए कि जो सारा धन है वह नष्ट हो जाए तो मैं तभी आराम से रह सकूंगी। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करा दो, प्याऊ लगवा दो, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, तालाब, कुआं, बावड़ी, बाग बगीचे का निर्माण करा दो। निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का ब्याह कराओ और अनेक यज्ञ आदि कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों को करने से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इससे आपके सभी काम बन जाएंगे और राजा की भी दूर दूर तक ख्याति होगी। मगर रानी को इस बात से कोई खुशी नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्य को दान दूं, जिसको रखने में, उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही कर देना। बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपना, केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन जो है वह नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वे साधु महाराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रानी ने साधु के कहे के अनुसार वैसा ही कर दिया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ रहो, मैं देश जाता हूँ, क्योंकि
मुझे यहाँ सभी मनुष्य जानते हैं और कोई कार्य भी तो नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। तो वहाँ जाकर लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन पानी पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी के 7 दिन बिना भोजन के बीत गए। तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ के पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर अनाज मांग ला। इससे हमारा कुछ समय के लिए तो गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। तब दासी रानी की बहन से बोली, हे रानी, मुझको तो तुम्हारी बहन ने भेजा है, 5 सेर अनाज दे दो। इस प्रकार अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह तो उस समय बृहस्पतिवार की कथा को सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो गई और क्रोध भी आया और लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी घमंडी है। वह तो छोटे मनुष्य से बात करना ही पसंद नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया, इसीलिए मैं वापस चली आई हूँ। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही पता चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे उसको बहुत दुख हुआ होगा। यह सोच कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर बृहस्पति देव की कथा को सुन वह बहन के घर चली दी और जाकर अपनी बहन से बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी आई थी तब मैं बृहस्पति जी की कथा सुन रही थी, और जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसीलिए मैं ना बोल पाई। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था। वैसे तुमसे तो कोई बात ही नहीं छुपी, इसीलिए मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने को कहा था। रानी बोली, देखो, बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार रानी ने जब सुना तो वह घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक बड़ा पात्र मिला जिसमें अनाज भरा हुआ था। यह देखकर रानी और दासी तो बहुत खुश हो गई। तब दासी कहने लगी, हे रानी, वैसे तो हमको अन्न नहीं मिलता, हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी इस व्रत को रोज किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन को बताया, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत क्यों करते हैं तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरुवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें, वह कहानी सुने और पीला भोजन करें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।
इस प्रकार रानी व दासी ने निश्चय किया तो बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और गुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन लाई। इसकी दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पहला भोजन कहाँ से आए सोचकर बेचारी बड़ी दुखी हो गई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाल में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर खुश थी और रानी के पास गई। चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वह बोली, तू कर ले, क्यों मेरी हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक महात्मा दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए देकर गए हैं तो तू कर। दासी ने कहा, वह महात्मा तो हम दोनों के लिए 2 थाले में भोजन देकर गए हैं, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया, भोजन किया तथा अब वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत व विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से दोनों के पास फिर से धन हो गया। रानी फिर से आलस्य करने लगी तो दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी ऐसे ही आलस्य करती थी। बड़ी मुसीबतों को झेलकर ही तो हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, पाठशाला आदि का निर्माण कराना चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर भी खुश होंगे। जब रानी ने इस प्रकार के कर्म करने आरंभ कर दिए तो उनका यश काफ़ी फैलने लग गया। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, राजा न जाने किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उन्हें प्रार्थना की तो भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातः उठा और सोचने लगा, स्त्री जाति तो खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वो अपने नगर के लिए रवाना हो गए। इससे पूर्व जब राजा परदेश आया था तो दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद करके दुखी होकर रोने लगा। वह बृहस्पति देव का एक साधु का रूप धारण कर वहाँ पर आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में डूबे हुए हो, मुझे तो बताओ। यह सुन राजा की आंखों में आंसू भर आए। साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ ही जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपने सारा दुख बतला दिया और कहा, महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तो तुम्हें अब पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत आरंभ किया है। अब तुम मेरा कहा मानो, बृहस्पतिवार का व्रत चने की दाल,
गुड़ गुड़ जग में के लोटे में डालकर केले की जड़ की पूजा करो, कथा को कहो सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। साधु को देख राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ियां बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को ही अपने रानी को व्याकुल देखा था। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं, और कौन सी कहानी कहनी है यह भी मुझे नहीं पता। मैं इस व्रत को कैसे करूँगा यह मुझे नहीं पता। साधु ने कहा, हे राजा, तुम इस बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम जिस भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का जो सामान है वह भी तुम्हारे पास आ जाएगा, और बृहस्पति जी की कहानी है वह तुम सुन लेना। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उस दिन उसे और दिनों से अधिक धन मिला, जिससे राजा ने चने गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हो गए। परंतु जब दूसरा गुरुवार आया तो वह उस व्रत को करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव जी उनसे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई मनुष्य अपने घर पर भोजन न बनावे। सारी जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह उस राजा की आज्ञा के अनुसार सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा तो देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने महल में ले गए और वहां भोजन करा रहे थे कि रानी की नज़र उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया तो रानी ने सोचा कि जरूर इसने ही मेरा हार चुराया है। उसने सैनिकों को बुलाकर लकड़हारे को जेल खाने में बंद करवा दिया। एक दिन राजा जेल खाने में दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व कर्म किए थे जो मुझे यह दुख को प्राप्त हुआ हूँ, और साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। अचानक उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इसके कारण ही तो तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुझे जेल खाने के दरवाजे के पास 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उसे बृहस्पतिवार के दिन 4 पैसे पड़े मिले। तब राजा ने कथा को कहा और व्रत को किया। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को पकड़ा हुआ है और जेल खाने में बंद किया है वह तो निर्दोष है, वह भी राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार को लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा सुंदर वस्त्र व आभूषण देकर उनको वहां से विदा कर दिया।
गुरुदेव की आज्ञा पाकर राजा अपने शहर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। नगर में तो पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं व मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछे कि यह बाग किसका है और यह धर्मशालाएं किसकी हैं। तब नगर के लोग कहने लगे कि ये सब तो रानी और दासी के हैं। तो राजा को तो बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, राजा हमको कितने बुरे हाल में छोड़ गए थे। वो हमारी ऐसी हालत को देखकर कहीं लौट ही ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने उनको अपने साथ अंदर ले आई। राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार को निकाला और पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे मिला है। तब राजा कहने लगा, यह धन हमें बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से मिला है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद जब बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, लेकिन मैं तो अब रोजाना दिन में 3 बार इस कहानी को कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती व दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। यह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। राह में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं और उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वो बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको कहानी की पड़ी है। लेकिन कुछ आदमी बोले, कहो तुम्हारी कहानी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। तब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते तो राम राम करके खड़ा हो गया। आगे चला तो उसे एक किसान में खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे देखा और कहा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा को सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा इतने तो 4 हरिया खेत जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चल दिया। राजा के जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने यह देखा तो पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सब हाल अपनी माँ को बता दिया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर तू मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी समाप्त हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर गया। बहन ने उसकी बहुत मेहमानी की। दूसरे दिन राजा जब उठा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन नहीं किया हो, वो मेरी बृहस्पति की कथा को सुन लेते। बहन बोली, भैया, यह तो ऐसा देश है, यहाँ पर तो लोग पहले भोजन करते हैं और बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। यदि कोई पड़ोस में है तो देखूं। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे तो कोई व्यक्ति ऐसा मिला ही नहीं जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 रोज से उसने भोजन नहीं किया। वह लड़का बीमार था। उसने वहाँ जाकर बृहस्पति देव की कथा कही।
जिसे सुनकर लड़का ठीक हो गया और राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, तू चली जा, पर बच्चे को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की तो कोई औलाद ही नहीं है। बहन ने राजा से कहा, भैया मैं चलूँगी, पर बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब बालक ही नहीं चलेंगे तो तू जाकर क्या करेगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आता है और अपनी रानी से कहता है, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है और भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, तो वह हमें औलाद भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, उठ राजा, तेरी रानी गर्भ से है, सभी सोच को त्याग। यह सुन राजा बहुत खुश हुआ और 9वें मास के बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और अपने भाई को बधाई देने के लिए आई। तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई है। वह बोली, भाभी, यदि मैं इस प्रकार से न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, कथा को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय।